E4, E5, Queen H5, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, Queen into F7। अरे कहना क्या चाहते हो? चेस नोटेशन। जी हाँ, चेस नोटेशन यानी कि हमारी लैंग्वेज। इसके बिना आप चेस सीख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आज के चैप्टर में हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय शर्मा, एक चेस अफिशनाडो। आज का ये चैप्टर खाली बिगनर्स के लिए नहीं, ये कुछ अच्छे प्लेयर्स के लिए भी है, क्योंकि वो कुछ मिस्टेक करते हैं या फिर उनकी स्पीड कम होती है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है उसके बारे में बात करी है। आपके लिए टेस्ट तैयार करा है और ऐसे ऐसे करके आपको अच्छे से सिखाने में कुछ वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है आप पूरी एंड तक देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4, चेस नोटेशन। तो हर स्क्वायर का अपना एक अलग नेम होता है। जैसे इस स्क्वायर का नेम है E4, ये है F6, C6, C3, F1। ये हमें पता कैसे चलेगा? फाइल और रैंक की हेल्प से। और मान लो मैं आपको कहता हूँ E4 फाइंड करो, तो आप E4 कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले देखोगे आप E फाइल कहाँ पर है। जैसे ये A फाइल है, वैसे ही E फाइल है यहाँ पर। और उसके बाद फोर्थ रैंक कहाँ पर है? जैसे ये वाला फर्स्ट रैंक है, तो इस स्क्वायर को क्या कहेंगे? E1, E2, E3, E4। ठीक है, तो ये फाइल देखा हमने E बना और रैंक कौन सा है? फोर्थ। तो इस स्क्वायर का नाम है E4। और सेम ऐसे ही आप बाकी स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हो। जैसे C5 फाइंड करनी है, तो देखो C फाइल कहाँ पर है, और उसके बाद सिंपली चाहे काउंटिंग स्टार्ट कर दो, C2, C3, C4, C5। तो ये फाइल थी C और रैंक था फिफ्थ, तो इस स्क्वायर को कहेंगे C5। तो ऐसे ही फाइल और रैंक की हेल्प से आप हर स्क्वायर को पता कर सकते हो कि कौन सी स्क्वायर है। दोस्तों, हर पॉन को उसकी फाइल के नेम से जाना जाता है। जैसे कि ये है ए पॉन, बी पॉन, सी पॉन, ऐसे ऐसे करके ये है एच पॉन। ठीक है, अब हमें कहा जाता है कि हमने D4 चलना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? D4 स्क्वायर फाइंड करनी है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो वहां पर इट मीन्स ये पॉन टू स्टेप चल देंगे और इस मूव को क्या कहेंगे? D4। अब हमें चलना है E4, तो E4 स्क्वायर फाइंड करनी है। कहाँ पर है? यहाँ पर। और यहाँ पर ये पॉन को टू स्टेप चलेंगे और इस मूव को कहेंगे E4। और अब हमें चलना है नाइट F3। तो यहां से देखो हमने स्क्वायर के नेम के साथ नाइट भी लिया, तो इट मींस नाइट को कहां पर चलना है? F3 पे। जब भी किसी पीस को चलना होता है, पहले उसका नाम लिया जाता है, फिर उसकी स्क्वायर का नाम लिया जाता है जहां पर उसको चलना हो। तो अभी हमने क्या कहा है? नाइट F3। तो सबसे पहले देखो F3 कहां पर है? स्क्वायर यहाँ पर। अगर खाली F3 कहा होता तो ये चल देते, लेकिन नाइट F3 पे, तो F3 है ये, और यहाँ पर कौन सा नाइट आ सकता है? ये या ये? आप में से कई यहाँ से जल्दबाजी में नाइट F3 बोलो और नाइट को ऐसे ऐसे पकड़ के देखने लग जाते हो F3 कैसे चलू। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो F3 स्क्वायर कहाँ पर है सबसे पहले, और वहां पर कौन सा नाइट आ सकता है? ये वाला नाइट आ सकता है या ये वाला नाइट, और उस नाइट को वहां चल दो जो आ सकता है। तो नाइट F3 पे ये वाला नाइट ही आएगा ऑफ कोर्स, तो ये है नाइट F3। ठीक है, सेम बिशप B5 चलना है, तो सबसे पहले देखो B5 कहाँ पर है? यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा बिशप आ सकता है? ये। और इसको हम चलेंगे तो इस मूव को क्या कहेंगे? बिशप B5। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कट करने के टाइम कैसे बोला या फिर लिखा जाता है। जैसे कि हमने इस पॉन से इसको कट करना है, तो इस मूव को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे D कट्स E5। D है इस पॉन का नेम, और ये कहाँ पर कट करने जा रहा है? किसी को कैप्चर करने जा रहा है E5 स्क्वायर पे। तो इसीलिए D कट्स कौन सी स्क्वायर है? E5। तो इस मूव को कहेंगे D कट्स E5। सेम अगर वो नाइट से इस पॉन को कट करता है, तो वही बोलेंगे। वैसे क्या बोलते हैं हम? नाइट E5, बस इसमें अब कट यूज होगा, नाइट कट्स E5। ठीक है, नाइट कट्स E5 एंड F कट्स E5। लेकिन दोस्तों, आपको एक मूव ऐसी आ सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको चलना क्या है। जैसे कि यहाँ से है नाइट D2, तो देखो आप पहले D2 स्क्वायर फाइंड करोगे, यहाँ पर ये है, तो वहां पर तो दोनों नाइट आ सकते हैं, ये भी ये भी। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नाइट आया? उसके लिए नाइट को फाइल के नेम से जाना जाता है। जैसे कि ये नाइट को कहा जाएगा F नाइट और इसको कहा जाएगा B नाइट। ठीक है, तो अगर हमने इसको यहाँ पर चलना है तो उसको कहेंगे नाइट BD2, और अगर हमने इसको चलना है तो इसको कहेंगे नाइट FD2। और इसी तरह से अब हमें चलना है रुक E2। तो सबसे पहले E2 स्क्वायर फाइंड करेंगे। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोनों ही रुक आ सकते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? रुक E2। रुक ई से बोला भी नहीं जा रहा है, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों ही ई फाइल पे पड़े हैं, तो कुछ भी बोलते हैं उसका मीनिंग सेम ही निकलता है। तो अब इसको जब सेम फाइल पे पड़े होते हैं तो उनको रैंक के नेम से जाना जाता है। जैसे ये 1 पे पड़ा है, फर्स्ट रैंक पे पड़ा है, तो इसको कहेंगे रुक 1 और इसको कहेंगे रुक 3। तो अगर हमने इसको चलना है तो कहेंगे रुक 3 E2, और अगर हमने इसको चलना है तो इस मूव को कहेंगे रुक 1 E2।
तो दोस्तों टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप फेडरेटेड टूर्नामेंट या फिर ऑफिशियल टूर्नामेंट में जाओगे वहां पर नोटेशन कंपलसरी होती है। वहां पर आपको एक स्कोर शीट दी जाती है जिसमें आपने मूव्स लिखनी होती है। तो वो मूव्स के सिंबल होते हैं, जैसे कि आप किंग के लिए पूरा तो नहीं लिखोगे KING फिर कहाँ पर चला, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको उसके लिए सिंबल यूज करने पड़ेंगे। तो आप ये इमेज से सिंबल देख सकते हो क्या है वो सिंबल, वो आपने यूज करने, जिसमें हम हर पीस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल में, उसके बाद कैप्चर के लिए एक्स यूज करते हैं, और कैसल के लिए 0 <0 और चेक के लिए प्लस, चेकमेट के लिए ऐश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपका टेस्ट, जिसमें मैं एक गेम चलूंगा और आपको उसकी मूव्स बतानी है कि मैंने क्या चला। अगर आपको जल्दी लग रहा है आप पोस्ट कर सकते हो, और आपने स्कोर अपना जरूर काउंट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कितना स्कोर काउंट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मूव चल रहा हूँ, बताना है आपको क्या चला मैंने। E4। बैक साइड से भी बताना है क्या चला। E5। क्या चला। नाइट F3। नाइट C6। बिशप C4। नाइट D4। नाइट कर्स E5। क्वीन G5। नाइट कर्स F7। क्वीन कर्स G2। रुक F1। क्वीन कर्स E4 चेक। किंग बचाना पड़ेगा उसको। बिशप E2। एंड फाइनली लास्ट, जल्दी मूव तो जली नहीं मैंने। नाइट F3 चेकमेट। गुड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्योंकि जब भी आप किसी ग्रैंड मास्टर की गेम देखते हो वो पूरी मूव्स बोल जाता है, बिशप C4 नाइट F6 क्वीन E2 A3 ऐसे मूव करके आपको पता ही नहीं चलता है अभी तक कि बिशप C4 कहाँ पर है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये है कि आप ना ये नंबर देखने बंद कर दो। जैसे कि आप देखते हो ना C4 फाइंड करना है, तो पहले आपने देखता है C कहाँ पर है ये, फिर उसके बाद 4 4 4 फाइंड करते हो, ये C4 है। ऐसे करना बंद कर दो, ये नंबर को मिटा दो। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड थे, टूर्नामेंट खेलने गए, और टूर्नामेंट में मेरे फ्रेंड ने अच्छा परफॉर्म करा और उसका मैच पड़ गया एक ग्रैंड मास्टर के साथ। ठीक है, तो अब हमने कहा चलो यार देख के आते हैं कौन से बोर्ड पे मैच हो रहा है। तो हम वो देखने चले गए, और मैच हो रहा था डीजीटी बोर्ड पे। डीजीटी बोर्ड मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, जितने भी टॉप के टूर्नामेंट होते हैं उस बोर्ड पे होते हैं ना। और उसमें ये कोई नंबर वगैरह नहीं लिखे होते, जैसे ABC 1 to 8 है ना। तो वहां पर जब हम पहुंचे और वो बोर्ड को कहता, देख कर कहता है, ओ तेरी। तो मुझे लगा ये डर गया कि इसका ग्रैंड मास्टर के साथ मैच हो रहा है ना। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, क्यों डर रहा है, ग्रैंड मास्टर भी हम जैसे ही होते हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है, अच्छा खेलियो। ये कह रहा है मैं उससे नहीं डर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं लिखूंगा कैसे, क्योंकि उस पे नंबर तो था ही नहीं। और जब मैंने उसका फेस देखा तो मेरी हंसी नहीं रुकी, 10 15 मिनट तक मैं हंसता ही रह गया कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्रैंड मास्टर की कोई टेंशन नहीं है उसको, उसको ये टेंशन है कि मैं नंबर कैसे लिखूंगा। तो इसलिए आप भी इस चीज से बचो। अभी से आप ये नंबर नोट करने, इसको मिटा दो, इसको यूज मत करो। वैसे काउंट करो कि कैसे, कौन सी स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, आपको बिना देखे याद कैसे रखोगे कि कौन सी क्या स्क्वायर है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप वाइट साइड हो तो आपके लेफ्ट साइड A1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट साइड H1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली काउंट करना है। तो लाइक F5 काउंट करना है, H5 काउंट करना है, 5 काउंट करो, यहाँ पर है तो ये स्क्वायर H5। A4 काउंट करना है, 4 कौन से है, यहाँ से A1 से मैंने 4 काउंट करा तो A4 ये। ठीक है, तो ऐसे करके स्क्वायर पता चल जाती है। मैं यहाँ से काउंट कर सकता हूँ कि मेरे राइट साइड A2H है। ठीक है, और इधर 1 to 8 तो है ही। इसको मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ, जैसे ये A फाइल है, ये H फाइल है, और क्वीन, वाइट की क्वीन हमेशा वाइट पे पड़ी होती है, तो ये फाइल है D। ठीक है, और उसके साथ E फाइल। ठीक है, तो अब मुझे पता है मेरे किंग के राइट साइड FGH है, और इधर
लेफ्ट साइड क्वीन के सी बी ए है। तो ऐसे करके मुझे इजिली पता चल जाता है। अगर मुझे C4 कहोगे तो मुझे पता है ये सेंटर वाली लाइन है D है और इसके लेफ्ट साइड C वाली लाइन होगी, ठीक है। तो C4 स्क्वायर ये है। और अगर F4 कहते हो तो मुझे पता है किंग के राइट साइड वाली स्क्वायर ये F4। तो ऐसे करके मैं इजी काउंट कर लेता हूँ। तो इसको और इजी करने के लिए आप ब्लैक साइड से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि पता है आपको ब्लैक का रैंक है 8th, उसके पॉन पड़े हैं 7th पे, और उसने अगर कुछ 6 चला है तो उसका मतलब है उसने पॉन को 1 स्टेप चला है। और अगर उसने 5 बोला है तो उसका मतलब है उसने पॉन को 2 स्टेप चला है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक पीसेस आते हैं तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। इस बार आपके राइट साइड होगा 8 और लेफ्ट साइड होगा H8, ठीक है। बाकी किंग हमेशा E पे रहेगा, क्वीन हमेशा D पे रहेगी, ठीक है। लेकिन क्वीन के इधर आ जाएगा CBA और किंग के इधर आ जाएगा FGH, ठीक है। बाकी वो हमें उल्टी काउंटिंग करनी है 8 7 6 5, और उधर से हम 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं। ऐसे करके ये इजी रहता है बिना देखे भी स्क्वायर पता करने में कि कौन सी स्क्वायर क्या है। ससुरा हमें अब पता चला ये ब्लाइंड फोल्ड कैसे खेलत है। और इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमेशा की तरह नहीं, इस बार आना है हमें chess.com पर। और ये भी चेस की काफी अच्छी साइट है। और इसमें आने के बाद हमने लर्न में आके विजन पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर आने के बाद देखो ये हमें पूछेगा कि कौन सी क्या स्क्वायर है, और उसके लिए हमें 30 सेकंड्स देगा, तो हमें बताना है उसके लिए। तो जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ एक बार। P7 पूछ रहा है, D6, G1, H4, F5, E1, H5, A2, B6, F5, D7, B8, D6, ओहो, E5, H1, F2, B1, A6, G4, C4, D4, G5, B2, F6। तो ऐसे करके ये लास्ट के 30 सेकंड में स्कोर बताएगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूव करी। हालांकि ये मेरा स्लो था। और उसके बाद देखो आप यहाँ पर मूव की प्रैक्टिस करोगे आगे चल के, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स को आप गायब भी कर सकते हो। जैसे अभी आपको ये इनविजिबल दिखेगा नहीं, आप जब मतलब स्टार्टिंग में आप इसको देखकर कर सकते हो, लेकिन बाद में आगे चल के आप इसको बंद कर देना और फिर करना। सेम आप ब्लैक साइड से भी कर सकते हो और व्हाइट एंड ब्लैक दोनों साइड से। ये काफी टफ है क्योंकि एक बार आपको व्हाइट दे देता है और एक बार आपको ब्लैक दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप सभी की अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करो और अपनी विजन स्ट्रॉन्ग करो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या कितनी जल्दी मूव चल रहा है, और उसके बाद आप कर पाओगे। मुझे नहीं बोला जा रहा है यार, बस थैंक यू। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको हमारे फ्री टूर्नामेंट खेलने हैं तो हमारी टीम ज्वाइन करो, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। मामा मैं लिडो दी गिड़ी F6 ਤੇ ਚੱਲਦੇ, मैं वीडियो पा के आ रहा।